नमस्कार दोस्तों। रीट मेंस साइंस मैथ लेवल द्वितीय और लेवल प्रथम के अंदर मैथ के लिए हम देखेंगे आज मैथ के टीचिंग मेथड, गणित की शिक्षण विधियां। दोस्तों 101 महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूं। जो एक भी प्रश्न है ऐसा प्रश्न नहीं है जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं तो यही कहता हूं, रट लो, एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। दोस्तों चाहे आप लेवल प्रथम से हो चाहे लेवल द्वितीय साइंस मैथ से हो, इन क्वेश्चनों को आप जरूर देख लेना दोस्तों। और देखना नहीं है, अपने मित्रों तक शेयर करना है जिनसे उनको भी ये क्वेश्चन देखने का मौका मिल जाए। दोस्तों एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। पहला क्वेश्चन, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना गणित के किस मूल्य से संबंधित है? किससे है? सौंदर्यात्मक मूल्य से संबंधित है। दोस्तों अब देखना, आप एक एक क्वेश्चन समझना यहां से। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गणित अध्ययन से बालकों में तर्कपूर्ण, निश्चित एवं क्रमबद्धता से सोचने की शक्ति का विकास होता है। उक्त तथ्य गणित शिक्षण के जिस मूल्य की पूर्ति करता है, किस मूल्य की? अनुशासन संबंधी मूल्य की पूर्ति करता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है। उच्च प्राथमिक क्या है? व्यवहारिक। दोस्तों व्यवहारिक महत्व है। क्वेश्चन नंबर 4, विज्ञान और गणित के संबंध को स्पष्ट करने वाला वाक्य। गणित के बिना विज्ञान की शिक्षा बिल्कुल अधूरी है। गणित विज्ञान के हाथ पैर है। गणित विज्ञान को आधार प्रदान करता है। तीनों सही है, उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, अंकगणित को अधिक व्यवहारिक बनाने के लिए किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए? दोस्तों अध्यापक की देखरेख में स्कूल में एक दुकान का आयोजन होना चाहिए। एकदम सही बात। स्कूल में एक बैंक भी खोली जा सकती है। स्कूल का सहकारी भंडार भी खोला जा सकता है। यानी तीनों कार्य उपयुक्त सभी आपका सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6, गणित का ज्ञान समस्त जगत में होता है समान रूप में। आप चाहे कहीं पर भी चले जाओ, गणित का ज्ञान समान मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, गणित शिक्षण की सहायक दर से सामग्री। श्यामपट दर से है, मॉडल दर से है, चित्र दर से है। उपयुक्त सभी दर से सामग्रियां हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, गणित शिक्षण में शिक्षक द्वारा की जाने वाली त्रुटि प्रमुख है। कौन सी है? पहला देखिए, उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग न करना। जो उपयुक्त शिक्षण विधियां हैं उनका प्रयोग न करना, यही सबसे बड़ी त्रुटि होती है गणित के शिक्षण में शिक्षक की। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, व्यवहारिक गणित का भाग है। यह रहा, बैंकों की कार्य प्रणाली की जांच करना। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, एक उत्तम परीक्षण की शर्त है। क्या शर्त होती है? सुनिश्चित उद्देश्यों की पूर्ति, छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल, व्यवहार परक। तीनों के तीनों उपयुक्त सभी उत्तम परीक्षण की शर्तें हैं। अगला क्वेश्चन, राज्य की समृद्धि गणित की उन्नति तथा विकास पर निर्भर करती है। कैसा मूल्य है? सामाजिक मूल्य है। ये कैसा मूल्य है? सामाजिक मूल्य। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से गणित शिक्षण का मूल्य कौन सा है? उपयोगिता का है, अनुशासनात्मक है, सांस्कृतिक संरक्षण का है। यानी उपयुक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13, प्रयोगात्मक गणित के अंतर्गत आता है। संख्या रेखा का निर्माण आता है, वस्तुओं को बाजार से खरीदना तथा बेचना आता है, घरेलू हिसाब किताब रखना आता है। उपयुक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन है, गणित शिक्षण की कौन सी विधि तार्किक प्रतिपादन की विधि है? तार्किक प्रतिपादन की विधि विश्लेषण विधि है। कौन सी है? विश्लेषण विधि। दोस्तों क्वेश्चन 15, उच्च कक्षाओं में गणित की कौन सी शिक्षण विधि ज्यादा लाभदायक होती है? कौन सी होती है? निगमन विधि होती है। दोस्तों निगमन विधि। क्वेश्चन नंबर 16, मूल्यांकन के लिए उत्तम उपकरण की क्या विशेषता होनी चाहिए? वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और वैधता। उपयुक्त सभी विशेषताएं होनी चाहिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, गणित विषय में अभ्यास कार्य क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण। क्या है? अत्यंत महत्वपूर्ण। क्वेश्चन 18,
गणितीय निष्कर्ष सर्वमान्य होते हैं क्यों होते हैं? क्योंकि ये तर्क पर आधारित है, ये तर्क पर आधारित है दोस्तों। क्वेश्चन 19, वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर है वे एक दूसरे के बराबर होगी। यह अभिगणित जो अंकगणित व बीजगणित का आधार है, किसने दिया? ये दिया था यूक्लिड ने दोस्तों। किसने? यूक्लिड ने। नेक्स्ट, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? शिक्षण सूत्र की जानकारी होना, शिक्षण के सामान्य सिद्धांत का ज्ञान होना, संबंधित पाठ योजना बनाना। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गणित की संरचना एवं प्रकृति का एक गुण क्या है? मूर्त होना। क्या है? मूर्त होना दोस्तों। क्वेश्चन 22, गणित शिक्षण में सर्वे सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? किसका किया जाता है? सर्वे सामग्री, टेप रिकॉर्डर। किसका? टेप रिकॉर्डर का दोस्तों। क्वेश्चन 23, गणित विषय की विशेषता है, क्या है दोस्तों? शुद्धता है, परिणामों की निश्चितता है, तर्कपूर्णता है, यानी उपरोक्त सभी है। नंबर 4 ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय। छात्रों की निम्न उपलब्धियों के प्रबंधन हेतु सही उपाय क्या है? क्या है दोस्तों? शिक्षा का माध्यम प्रारंभ से ही मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में रखा जाए, शिक्षण विधियों में परिमार्जन किया जाए, छात्रों में ज्ञानात्मक पक्ष को उत्तम बनाया जाए। उपयुक्त सभी है दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 25, यदि ज्यामितीय आकृतियों का अवबोधन हो जाता है तो छात्रों के व्यवहार में परिवर्तन होगा। कौन सा? आकृतियों के वर्गीकरण का दोस्तों। क्वेश्चन 26, गणित में अभ्यास कार्य का लाभ है। अभ्यास कार्य से छात्रों की अच्छी आदतों का निर्माण होता है। गणित विषय में छात्रों की कुशलता बढ़ती है। इससे व्यवस्थित व स्पष्ट ज्ञान का बोध होता है, यानी उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 27, गणित विषय में गृह कार्य देने के क्या लाभ है? क्या लाभ है? योग्यता के अनुसार कार्य करने का अवसर मिलता है, अवकाश के समय का सदुपयोग होता है, स्वाध्याय के लिए प्रोत्साहन मिलता है। उपयुक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन यहां पे। क्वेश्चन 28, पाठ्यवस्तु की दृष्टि से गणित की प्रकृति कैसी है? सिद्धांत व सूत्र पर आधारित है, सार्वभौमिक व समान है, निष्कर्ष व स्पष्ट है दोस्तों, यानी उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 29, गणित के अध्ययन से एक बच्चे में निम्न में से किस गुण का विकास होता है? किसका? आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता, तार्किक सोच। उपरोक्त सभी गुणों का दोस्तों। क्वेश्चन 30, गणित में अंतः विषयिकता को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किसे आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है? किसे दोस्तों? क्षेत्र भ्रमण, वर्णन अभिलेखों को, ओलंपियाड और परियोजना को नहीं। बी व सी 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 31, पाठ्यक्रम में अंकगणित शिक्षण का महत्व है, क्या है दोस्तों? घरेलू कार्य हेतु, मजदूरी व्यवसाय हेतु, व्यवसायिक उपयोग हेतु। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 32, छात्रों में गणित संबंधी कमजोरी जानने से संबंधित उपाय है, कौन सा है? गृह कार्य से छात्र की कमजोरियों का पता लगाया जा सकता है, कक्षा में प्रश्न पूछकर, उत्तर पुस्तिकाओं का विश्लेषण करके। उपयुक्त सभी उपाय है दोस्तों। क्वेश्चन 33, मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है, ये रहा अनुशासित बनाना। मूल्यांकन प्रक्रिया में अनुशासित बनाना ये कोई सोपान नहीं होता है मूल्यांकन का। क्वेश्चन 34, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह है। सामान्य व्यक्ति के लिए बौद्धिक उपयोग हो, सामाजिक उपयोग हो, चारित्रिक उपयोग हो, तीनों रूप से। तो उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 35, सामुदायिक गणित का भाग है, ये रहा बैंक और उसकी कार्य प्रणाली की जानकारी करना दोस्तों। क्वेश्चन 36, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है। व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक गणित है, व्यवहारिक गणित है, यह व्यवहारिक गणित नहीं है। ज्यामितीय प्रमेय को हल करना। ऑप्शन 4 यहां पे। क्वेश्चन 37, यदि आपकी कक्षा में कोई छात्र
गणित विषय में कई बार अनुत्तीर्ण होता है, तो छात्र गणित के किस क्षेत्र में कमजोर है, यह जानने के लिए आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? निदानात्मक कार्य करेंगे दोस्तों। क्वेश्चन 38, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है? किस भावना पर? तर्क शक्ति, आत्मविश्वास और विचार शक्ति पर। यह सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 39, अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? किसको कहा जाता है? गणित को दोस्तों। क्वेश्चन 40, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक है किसमें? भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन विज्ञान के अध्ययन में, सांख्यिकी के अध्ययन में। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 41, गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है। क्यों दिया जाता है? क्यों दिया जाता है? यह दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक है, गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है। उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 42, मूल्यांकन होता है शैक्षिक उद्देश्यों का। मूल्यांकन शैक्षिक उद्देश्यों का किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन 43, नए सूत्र व नियम प्रतिपादित किए जा सकते हैं किससे? गणितीय कौशल में। किसमें? गणितीय कौशल के अंदर दोस्तों। क्वेश्चन 44, गणित पाठ्य पुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? किस रूप में? तर्क संगत रूप में। तर्क संगत रूप के अंदर। क्वेश्चन 45, माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? कौन कौन सी शाखाएं? अवकलन, समाकलन और बीजगणित। अच्छा क्वेश्चन है यह आपके लिए। क्वेश्चन 46, उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण का लाभ है। क्या लाभ है? छात्रों की कठिनाइयां हो, जो समस्याएं हैं, उनका ज्ञान प्राप्त हो जाता है, शिक्षण की प्रक्रिया प्रभावशाली हो जाती है, छात्रों को भविष्य में होने वाली त्रुटियों से बचाया जा सकता है। उपयोग सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 47, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का मुख्य कारण क्या है? यथार्थ विज्ञान है गणित, तार्किक दृष्टिकोण पैदा करती है और जीवन से घनिष्ठ संबंध है, इस वजह से विशेष स्थान दिया जाता है। उपयुक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 48, विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है ज्ञान एवं कौशलों में प्राप्ति का, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने में। उपरोक्त सभी ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 49, गणित शिक्षण में पाठ्य पुस्तक के द्वारा छात्र विषय वस्तु निम्न में से किसकी सहायता से युग्म बनाता है? किसकी सहायता से? संगठित करके दोस्तों। क्वेश्चन 50, किसी बालक के गणित में प्रतिभावान होने का सर्वोत्तम संकेत कौन सा है? ये रहा, गणित की जो कठिन समस्याएं हैं उनको शीघ्रता से हल करना दोस्तों। क्वेश्चन 51 की ओर चलते हम। गणित शिक्षण में कक्षोपयोगी उद्देश्यों के निर्धारण में कौन से बिंदुओं को ध्यान में रखना आवश्यक है? विषय वस्तु की विशेषताएं, विद्यार्थियों का स्तर, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन। उपरोक्त सभी को ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 52 देखिए, छात्र विद्यालय में रहकर जो कुछ सीखता है उसकी जांच हेतु जो परीक्षाएं आयोजित की जाती है वो क्या कहलाती है? वो उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण कहलाती है। विकल्प 1 और 2 दोनों सही रहेगा। क्वेश्चन 53, गणित को पाठ्यक्रम में विशेष स्थान देने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों? प्रमुख कारण तार्किक दृष्टिकोण पैदा करना, समाजीकरण करना, चरित्र विकास करना बच्चों के अंदर। उपरोक्त सभी है, ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 54, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है? कौन सी विधि है ये? यह है प्रत्यक्ष उपपत्ति विधि। प्रत्यक्ष उपपत्ति विधि दोस्तों। क्वेश्चन 55, किसी गणितीय आकृति को दिखाकर प्राप्त किया जाने वाला उद्देश्य कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। कौन सा है? ज्ञानात्मक उद्देश्य। क्वेश्चन 56, सीखने के आकलन का आधार क्या होता है? व्यवहारिक परिवर्तन। व्यवहारिक परिवर्तन दोस्तों। क्वेश्चन 57, कक्षा में गणित शिक्षण के साथ साथ आयोजित की जाने वाली मासिक परीक्षाओं की आवश्यकता होती है। क्यों? छात्रों को अधिक से अधिक अभ्यास कार्य करवाने के लिए दोस्तों। क्वेश्चन 58, गणित शिक्षण में
कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का उदाहरण है। कौशलात्मक उद्देश्य के विशिष्टीकरण का ये रहा, गणितीय आकृतियां बनाना दोस्तों। क्वेश्चन 59, मंदबुद्धि छात्रों के स्तर में सुधार हेतु उपयोगी परीक्षा कौन सी होती है? निदानात्मक परीक्षण होता है दोस्तों। क्वेश्चन 60, शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड। शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण में आवश्यक मानदंड, छात्र की आवश्यकता, समाज की आवश्यकता, विषय वस्तु की प्रकृति। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 61, हल की व्याख्या कर सामान्य निष्कर्ष निकालना किस व्यवहारगत शिक्षण में सम्मिलित है दोस्तों? किसमें? ज्ञानोपयोग में। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 62, सामान्य से विशिष्ट की ओर का सिद्धांत लागू होता है किसमें? निगमन विधि के अंदर, निगमन विधि में। क्वेश्चन 63, निम्नांकित में से दर्शे भी है और सर्वे भी है। दर्शे और सर्वे है, इनमें से टेलीविजन कौन सा है? टेलीविजन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, मूल्यांकन हेतु अपनाई जा सकने वाली विधियां, तकनीक कौन सी है? निरीक्षण, साक्षात्कार, पड़ताल सूची, प्रश्नावली, संचित अभिलेख, सामयिक जांच। सभी है ये। उपयुक्त सभी दोस्तों। क्वेश्चन 65, गणित की भाषा एवं प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है कैसी है? अधिक सुदृढ़। कैसी है? अधिक सुदृढ़ दोस्तों। क्वेश्चन 66, गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है। गणित शिक्षण में अध्यापक संबंधी समस्या है कौन सी है? अध्यापक का विषय ज्ञान कम होना, अध्यापक की शिक्षण में रुचि, अध्यापक द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधियों का चयन न कर पाना। उपयुक्त सभी। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 67, ज्ञात से अज्ञात की ओर सिद्धांत लागू होता है कौन सा? संश्लेषण विधि का दोस्तों। क्वेश्चन 68, जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि है कौन सी है? आगमन विधि। कौन सी है? आगमन विधि। क्वेश्चन 69, प्रयोगशाला विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? किस पर है? करके सीखने पर दोस्तों। क्वेश्चन 70, निम्न में से कौन से विकल्प में गणित की भाषा की झलक है? गणित की भाषा की झलक सामने दिखाई दे रही है। 10, यात्रा के दौरान मीरा ने 10 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। यहां पर आपको गणित की झलक मिल रही है इन 4 उदाहरणों में। क्वेश्चन 71, कक्षा में छात्रों को गणित विषय के प्रति प्रेरित करने के लिए निम्नलिखित बात का ध्यान रखना चाहिए। किसका ध्यान रखना चाहिए दोस्तों? छात्रों में आत्मविश्वास की भावना का विकास करना। 3 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 72, कक्षा 7 के छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि पैदा करने के लिए शिक्षक को कौन सा तरीका अपनाना चाहिए? गणित के विषय के प्रति रुचि पैदा करनी है तो गणित पहेलियों तथा अन्य मनोरंजक क्रियाओं के माध्यम से शिक्षण प्रदान करना दोस्तों। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 73, अंकगणित शिक्षण का उद्देश्य है दैनिक जीवन के कार्य हेतु, व्यवसाय मजदूरी यानी मजदूरी व व्यवसाय हेतु, और व्यवहारिक उपयोग के लिए। उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 सही यहां पे रहेगा। क्वेश्चन 74, गणित की सर्वप्रथम विकसित शाखा कौन सी है? अंकगणित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्यामिति की किसी प्रमेय को हल ज्ञात करने के लिए प्राय निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया जाता है। किसका? संश्लेषण विधि का दोस्तों। क्वेश्चन 76, किस विधि द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है? निगमन विधि के द्वारा अर्जित ज्ञान स्थायी होता है। क्वेश्चन 77, गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जाता है? किनको किया जाता है? देखिए, मानस दर्शन को, पक्षांतरण को, कंठस्थ करने को नहीं, सामान्यीकरण को और अनुमान लगाने को। ABDE 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 78, बीजगणित शिक्षण में चाहिए क्या? कल्पना शक्ति। क्या चाहिए? कल्पना शक्ति दोस्तों। क्वेश्चन 79, गणित में अभ्यास शिक्षण निम्नलिखित में सहयोग करता है। किन में सहयोग करता है? समस्या के हल की समझ बढ़ाने में। समस्या के हल की समझ बढ़ाने में दोस्तों। क्वेश्चन 80, गणित का सामुदायिक महत्व है महत्वपूर्ण। नैतिक दृष्टि, सामाजिक दृष्टि और सांस्कृतिक दृष्टि, तीनों से। उपरोक्त सभी। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 81, गणितीय पदों को परिभाषित करने का सामुदायिक उद्देश्य क्या है?
व्यवहारगत है दोस्तों। क्वेश्चन 82, निम्नलिखित में से कौन गणित का प्रयोग नहीं कर रहा है? पहले में नहीं है, दूसरे में, पहले में गणित का प्रयोग है, दूसरे में गणित का प्रयोग है, तीसरे में नहीं। रावल खेत में अपने चाचा के साथ काम कर रहा है, तो कहां गणित का काम में कर रहा है? सब्जी खरीदने में गणित है, बही खाता में गणित है, कपड़े गिनने में गणित है। समझ गए? आगे चलिए। गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य निम्नलिखित में से किस आधार पर महत्वपूर्ण है? प्रकरण संबंधी प्रश्नों को शुद्ध व गति के साथ हल करने के कौशल के लिए दोस्तों। क्वेश्चन 84, गणित में मौखिक कार्य का सर्वाधिक लाभ है। क्या लाभ है? इससे मूल्यांकन कार्य आसान होता है। इससे मूल्यांकन कार्य क्या हो जाता है? आसान हो जाता है दोस्तों। इसलिए अगला क्वेश्चन, गणित का ज्ञान समाज में जीने के लिए प्रत्येक को होना आवश्यक माना जाता है। क्यों माना जाता है? व्यवहारगत होता है, सामाजिक क्रियाएं गणित पर निर्भर करती है बहुत सारी, और तर्कात्मक कौशल का विकास होता है इससे। उपरोक्त सभी 4 नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन 86, नैदानिक प्रग में मालूम किया जा सकता है क्या? छात्रों के लिए कठिनाई के क्षेत्र व उनके द्वारा की जाने वाली विशेष प्रकार की त्रुटियां दोस्तों। क्वेश्चन 87 की ओर चलते हैं। सामुदायिक गणित अंतर्निहित होता है किसमें? अंक गणित में। किसमें होता है? अंक गणित में। क्वेश्चन 88, विद्यालयी पाठ्यक्रम में गणित का महत्व होता है। बच्चों को सामाजिक गतिविधियों में सक्रिय भूमिका निभाने में सक्षम बनाने में, बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास करना, बच्चों में बौद्धिक स्तर का विकास करना। उपरोक्त सभी की दृष्टि से ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन 89, गणित शिक्षण का महत्व है। विज्ञान में है, समुदाय में है, सिद्धांत में है, तर्क में, यानी ये सभी। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 90, मूल्यांकन प्रक्रिया को त्रिकोणात्मक रूप से किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? किसके द्वारा? बताइए दोस्तों। त्रिकोणात्मक रूप से डॉक्टर ब्लूम के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन 91, छात्र द्वारा प्रस्तुत हल में सही उत्तर निकाला गया, परंतु छात्र ने हल में प्रयुक्त गणितीय संकेतों का सही प्रयोग नहीं किया। इस कमी का मुख्य कारण क्या है? क्या है दोस्तों? नैदानिक परीक्षणों का अभाव है दोस्तों। क्वेश्चन 92, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? कौशल को बढ़ाना, कौशल का विकास करना। क्वेश्चन 93, गणित शिक्षण में मूल्यांकन की प्रक्रिया है कैसी? प्रश्नावली, साक्षात्कार और पड़ताल सूची, ये सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन 94, गणित शिक्षण में मूल्यांकन का क्या एक उद्देश्य नहीं है? क्या नहीं है? बालकों के व्यवहार के साथ छेड़छाड़ ना करना, यह उद्देश्य नहीं है दोस्तों। 2 नंबर वाला। क्वेश्चन 95, प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण का सर्वाधिक महत्व है किसमें? व्यवहारिक क्षेत्र में दोस्तों। क्वेश्चन 96, वस्तुनिष्ठ प्रश्न सत्य सत्य है, बहुनिर्वचन है, रिक्त स्थानों की पूर्ति प्रश्न है, उपर्युक्त सभी है दोस्तों। क्वेश्चन 97, कोठारी आयोग के अनुसार मूल्यांकन किस प्रकार की प्रक्रिया है? किस प्रकार की है? सतत प्रक्रिया दोस्तों। क्वेश्चन 98, निम्न में से क्या मूल्यांकन का सोपान नहीं है? अधिगम अनुभव की योजना बनाना, शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करना, शिक्षण उद्देश्यों को परिभाषित करना, इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन 4। क्वेश्चन 99, डॉक्टर बलूम के मतानुसार मूल्यांकन प्रक्रिया संबंधित है किससे? शिक्षण उद्देश्य से, सीखने के अनुभव से और मूल्यांकन के साधन से, उपर्युक्त सभी से। क्वेश्चन 100, सहायक सामग्री के उपयोग से होता है क्या? होता है ज्ञान को स्पष्ट करने में सहायता मिलती है। अगला क्वेश्चन, गणित शिक्षण में मूल्यांकन निम्न में से किस उद्देश्य की पूर्ति करता है? किसकी करता है? शिक्षण व्यू रचना का विकास करना, बालकों को सीखने का उत्तम तरीका बताना, उपचारात्मक शिक्षण पर बल देना, उपरोक्त सभी। ऑप्शन 4 यहां पे सही रहेगा। और ये थे गणित शिक्षण के 101 क्वेश्चन। नेक्स्ट जो हमारी क्लास रहने वाली है वो विज्ञान शिक्षण विधियों की रहने वाली है, तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दोस्तों। ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके बता देना। और करंट अफेयर्स के लिए 99 क्लासेज ज्वाइन कर लें आज ही और फटाफट देख लें। 1000 क्वेश्चन करवाए जा रहे हैं वहां पे रीड के लिए दोस्तों। 99 क्लासेज मेरा ही चैनल है दोस्तों, और यहां पर दी गई है इंस्टाग्राम आईडी जिसके द्वारा आप जुड़कर कोई भी जानकारी मेरे से ले सकते हैं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।